नमस्ते टॉरस। आपके हफ्ते की एनर्जी, आपके मंत्रा में एक फोकस का कार्ड एंड एक्शन के लिए एक और गाइडेंस के लिए हम यूज़ करेंगे सैंटा मुएर्टा का डेक, यानी कि होली डेथ। श्राद्ध का टाइम चल रहा है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात है, तो हमारे एल्डर्स से एक मैसेज के लिए आपके लिए एक कार्ड। ओवरऑल जो आपकी एनर्जी लग रही है, आपको कुछ काम करना पड़ेगा अपनी किसी अचीवमेंट के लिए, बट थोड़ा सा ऑन द स्लाई छुप छुप के काम करना पड़ेगा और एक स्टेज के बाद आपको सपोर्ट भी मिलेगा। तो जो आपके वीक में कार्ड आया है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कंपटीशन और सीक्रेटिवनेस की बात करता है। अब शायद से कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आपको छुप छुप के काम करना पड़ रहा है, डेडलाइंस बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, एक्स्ट्रा काम हो सकता है। तो जिस भी चीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं, शायद से आप उसके लिए अलग से टाइम निकाल रहे हैं बिना किसी को बताए, या फिर आपने कोई ऐसा साइड प्रोजेक्ट पकड़ा हुआ है जो कि आपको लगता है लोग उसको अप्रूव नहीं करेंगे या फिर निराश हो जाएंगे। ये रिलेशनशिप के या इंटरेस्ट की बात भी हो सकती है। तो ओवरऑल आपकी वाइब अच्छी है, पॉजिटिव है। ये बेसिकली कह रहा है कि आप अपने टैलेंट्स का 100% इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। आप तैयार हो रहे हैं किसी चीज़ के लिए, बट यहाँ बस ध्यान रखें कि आप किसको ट्रस्ट करते हैं, किसको इन्फॉर्मेशन बताते हैं, उस पर थोड़ा सा आप अटेंशन पे करें। आपके पास मंत्र में जो कार्ड आया है, ये 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, एक तरह की अचीवमेंट के बारे में बात कर रहा है। तो ये जो कार्ड है आपको कह रहा है इस टाइम आप पर बहुत सारी निगाहें हैं, आपको बहुत अटेंशन मिल रही है, और अटेंशन इसलिए मिल रही है क्योंकि आप अच्छा काम करते हैं या फिर लोगों को लगता है आप में कोई खास बात है, कोई हुनर है। तो इस टाइम का फ़ायदा उठाएं, आप नेटवर्क कर सकते हैं, जो आपकी स्किल्स हैं उनको और जल्दी कैसे डेवलप कर सकते हैं उसके बारे में आपका फोकस हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपको फेम चाहिए या फिर आप रिकग्निशन चाहते हैं, तो वो किस स्टेज पे आप प्रेफर करेंगे उसके बारे में सोच सकते हैं। एंड इन द एंड सिंपल शब्दों में यही बात है, अगर आप में कोई टैलेंट है या आपने कोई अचीवमेंट अभी की है एंड लोग आपको अटेंशन दे रहे हैं, तो उस अटेंशन से भागिए मत, इट्स वेल डिज़र्विंग। बल्कि ऐसा सोचिए कि अब इस अटेंशन का या फिर जो मुझको एक्नॉलेजमेंट मिल रही है, मैं इसे और कैसे बढ़ाऊं या फिर अपने फ़ायदे के लिए कैसे यूज़ करूं। आपके पास एक्शन में कार्ड आया है एस ऑफ कप्स। ये इमोशंस और भावनाओं से जुड़ा हुआ कार्ड है। तो आपके पास सभी कुछ है, इंटेलिजेंस है, एनर्जी है, एंड फीलिंग्स भी आपकी बिल्कुल प्योर आ रही हैं एस ऑफ कप्स की। तो ये कार्ड आपको कहता है कि जो भी कुछ नया है, जो आपको इस समय बहुत मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, तो उस चीज़ के बारे में आप काम शुरू कर दें। ये ज़रूर हो सकता है शायद आप बहुत लोगों को बता नहीं सकते हैं या शेयर नहीं कर सकते अभी, बट उसकी तरफ आपने बढ़ना शुरू कर देना है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है आप इसमें काफ़ी इन्वेस्टेड हैं, आपको इससे अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे, बट वो आपको शुरू करना पड़ेगा। चाहे वो आप रात को टाइम निकाल के करें, चाहे आप अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ा रहे हैं और एक दो कमिटमेंट्स को साइड पे रखना पड़े, तो वो एडजस्टमेंट आपको देखनी पड़ेगी। और जो आपका इंथुजियाज़म है, जो एनर्जी है, उससे आपके रिजल्ट्स पे बहुत असर पड़ेगा। यहाँ आपको रात रात भर काम करना पड़ रहा है, काफ़ी डिटेल वाला काम करना पड़ रहा है, बट जितना भी आप एफर्ट डाल रहे हैं उसके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अभी कोई नई चीज़ आप कर रहे हैं तो उसको करते रहिए, उसके लिए आपने रुकना नहीं है। जो भी आपकी बड़ी ड्रीम है या आप डेवलप कर रहे हैं उसके लिए तैयार रहें। साथ ही साथ बी काइंड टू योर सेल्फ, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने ऊपर इतना बर्डन डाल रखा है, आप पे काफ़ी पॉजिटिव अटेंशन भी है, बट आपने ज़्यादा सेल्फ क्रिटिकल नहीं होना है, क्योंकि आप कंपटीशन से बचने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आइडिया को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या डेडलाइंस मीट कर रहे हैं। तो फिर इधर उधर छोटी गलती हो जाती है तो उसको रहने दें, ज़्यादा नुक्स ना निकालें। एंड बेसिकली जो ये एस का कार्ड है एक तरह से कहता है कि अब किस्मत या फेट जो है आपकी मदद कर रहा है। तो अगर ये सेकंड काम ऐसे है जिसमें आप बहुत इन्वेस्टेड हैं, तो इट विल डू वेल, कीप मूविंग फॉरवर्ड विद इट। अब जो कार्ड हमने सैंटा मुएर्टा डेक से निकाला था, हम उसको देख लेते हैं। ये एल्डर्स की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का कोई ओवरऑल मैसेज या थीम हो सकता है।
दूसरे शब्दों में ये हमारे एंसेस्टर्स की एडवाइस हो सकती है या फिर नेचर की एडवाइस हो सकती है। तो देखते हैं आपके पास कार्ड क्या आया है। तो जो एक कार्ड आया है ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। जनरली इसको हम बहुत अच्छी दोस्ती, बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स के साथ जोड़ते हैं। तो एक तरह से कहता है कि आप अपनी रिलेशनशिप्स को एंजॉय करें, उनके लिए टाइम निकालें, और लाइफ में दूसरी टेंशन्स जो है वो तो चलती ही रहेंगी, बट आप अपनी प्रायोरिटीज़ और जो इमोशंस की बात है उसको ज़्यादा ऊपर रखें। तो अगर हम इस कार्ड को बुक ऑफ द डेड के हिसाब से देखते हैं, वहाँ 3 ऑफ कप्स कहता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी अड़चन आ रही है, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप डेफिनेटली अपने एक्शंस की तरफ से, अपने इमोशंस की तरफ से, अपने इंटेलेक्ट की तरफ से काफ़ी वेल कवर्ड हैं एंड आपको उस चीज़ में सक्सेस मिलेगी। सो इन एसेंस ये स्प्रेड आपको कह रहा है कि जो भी आप कर रहे हैं, थोड़ा सा हार्डवर्क हो सकता है, बट आप खुश होके कर रहे हैं क्योंकि आप अपने मन चाहे डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आप जो भी करते आए हैं करते रहें और किस्मत आपके साथ है।